आज हम लोग क्या करते हैं कि आज हम लोग एक कीपैड मोबाइल फ़ोन जो कि करंट में चलता है उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्या चीज़ करने वाले हैं हम लोग? जो कीपैड मोबाइल फ़ोन होते हैं जो ज़्यादातर गाँवों में यूज़ में लिए जाते हैं और ज़्यादातर ख़राब होते हैं, उस मोबाइल फ़ोन की रिपेयरिंग कैसे होती है उसके कॉन्सेप्ट को आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए क्या होता है कि उस तरीके के मोबाइल में होता क्या है कि एक सिंगल चिप होती है। क्या होती है? सिंगल चिप। एक सिंगल चिप होती है, वही हमारी जो है मल्टी फंक्शन का काम करती है। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर में ये समझने वाले हैं कि जो मल्टी फंक्शन वाली आईसी होती है उसके अंदर आखिर पावर कैसे काम करता है। देखिए क्या है कि एक मोबाइल फ़ोन डेड हो जाता है केवल दो कारणों से। उसमें या तो पावर रुक जाती है कहीं, या तो उसकी सिग्नल रुक जाती है कहीं। क्या रुक जाती है? पावर या तो सिग्नल। तो आज हम लोग इस पर क्या चर्चा करने वाले हैं? पावर पर। ठीक है, तो होता क्या है कि सबसे पहले हमारे पास क्लोज करते हैं, हम लोग क्लोज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो बैटरी की सप्लाई है वो हमारी यहाँ एंट्री कर रही है। तो इस आईसी में सबसे पहले बैटरी की सप्लाई एंट्री करेगी। ठीक है, और हमारे पास यहाँ देख रहे हैं 32.768 किलो हर्ट्ज का ये क्रिस्टल लगा है। अगर ये मेरा प्रॉपर है, सही है, ठीक है, तो हम देखेंगे क्या कि जैसे ही हमने ये सप्लाई इन की है, ठीक है, जैसे ही सप्लाई हमने इन की है तो हमें सबसे पहले आउटपुट जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? हमारा पावर की पर हमें वोल्टेज मिलना चाहिए। ठीक है, तो पावर की पर हमें वोल्टेज मिलेगा। ठीक, तो पावर की का ही हमें वोल्टेज सबसे पहले चेक करना है। ठीक, अगर ये सप्लाई नहीं मिल रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके रास्ते के बीच में पाथ को चेक करना पड़ेगा। अदरवाइज हमें ये रियलाइज़ हो जाएगा, हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये आईसी का पावर मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा है। ठीक है, सही नहीं है। पहला टेस्टिंग पॉइंट हमें यहाँ से करना है। ठीक है, मान लिया है कि ये ट्रिगर हो रहा है, मतलब यहाँ वोल्टेज मिल रहा है, और तो हम क्या करेंगे? ट्रिगर करेंगे। इसका क्या करेंगे? ट्रिगर करें आप। तो ट्रिगर करने के बाद हमारे पास क्या होगा? ये हमारी आउटपुट की सप्लाई है। ये देखिए, इधर देखिए, ये हमारी क्या है? आउटपुट की सप्लाई। ये मेरी आउटपुट की सप्लाई है, VDD IO। ठीक है, क्लोज करते हैं जरा इसको। कौन सी सप्लाई है? VDD IO 2.8 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास प्रोसेसर के लिए 1.1 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी जो कि इसी प्रोसेसर के अंदर एंट्री कर जाएगी। जो मेन चिप के अंदर प्रोसेसर सेक्शन है उसके अंदर देखिए ऐसे करके इसमें एंट्री कर जाएगी। ठीक है, और ये जो मेरे पास यहाँ VDD की सप्लाई जो हमारे पास 2.8 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, ये हमारी बहुत सारी जगहों पर जाएगी। ठीक है, तो हम बहुत सारी जगहों को तो याद रख नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम लोग इधर देखिए, ये जो स्क्रीन है हमारी, जहाँ स्क्रीन लगाई जाती है, तो स्क्रीन का जो कनेक्टर होता है उस पर हमें क्या मिलेगा? 2.8 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए ताकि हमारी स्क्रीन को ऑपरेट कराया जाए। ठीक है, उसी समय हमें क्या मिलेगा? इस पावर आईसी से हमें एक VMEM की सप्लाई मिलेगी जो 1.8 वोल्ट की होगी। क्या होगी? 1.8 वोल्ट की होगी। तो ये 1.8 वोल्ट की भी सप्लाई हमारी स्क्रीन पर जाएगी। ठीक है, और ये 1.8 वोल्ट की सप्लाई इसी मोबाइल फ़ोन के जो मदरबोर्ड पर अन्य सेक्शन है, जैसे कि मेरा साउंड ऑडियो सेक्शन है, उन जगहों पर भी जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास यहाँ कोर सप्लाई बन गई, ये बननी चाहिए। IO सप्लाई 2.8 बननी चाहिए। फिर उसके बाद क्या है? ये देखिए 1.8 वोल्ट की एक SPI सप्लाई है। किसकी सप्लाई है? SPI। ये सप्लाई हमारी बननी चाहिए। किस लिए बननी चाहिए? जो सीरियल फ्लैश आईसी है जिसमें प्रोग्राम होता है उसको देने के लिए, उसको ऑपरेट कराना चाहते हैं, तो ये सप्लाई हमें हमारे मोबाइल फ़ोन पे मिलनी चाहिए, बननी चाहिए। अगर हमारी इनमें से कोई भी एक सप्लाई मिस है तो हमारा किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है? मेन आईसी के अंदर जो कि PMU सेक्शन है, पावर वाली सेक्शन है, उससे रिलेटेड है। तो हमें एक बार क्या करना पड़ सकता है? हमें एक बार इसको रिवॉल्व करके देखना पड़ सकता है। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा? हमें ये आईसी को बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या क्या मिलना चाहिए? हमारी कोर सप्लाई मिलनी चाहिए,
हमारे पास 2.8 वोल्ट की आईओ सप्लाई मिलनी चाहिए, VMEM सप्लाई 1.8 और SPI की सप्लाई 1.8 वोल्ट सप्लाई मिलनी चाहिए। इतनी इम्पोर्टेंट सप्लाई हमें मिलनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, अगर हम चाहते हैं तो हमारे पास क्या है, फुल अगर हम इसको ऑपरेट कराना चाहते हैं पावर मैनेजमेंट पे के अलावा, चाहे हम चाहते हैं कि फ़ोन ऑन हो जाए पूरा और स्क्रीन पे डिस्प्ले आ जाए, तो ये दोनों ही क्रिस्टलों को हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो एक कीपैड मोबाइल फ़ोन जो होता है उसका ये लॉजिक होता है, ठीक है। उसका लॉजिक क्या है कि हमारे पास कोर सप्लाई पैदा होगी, आईओ होगी, यही सप्लाई सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि हमारे फ़ोन को ऑन करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो आगे की चीज़ों में हम लोग क्या देखेंगे, आगे के फंक्शनों में हम लोग अगले चैप्टर में इसका और डीपली नॉलेज लेंगे, ठीक है। तो ये क्या चीज़ थी, ये हमें समझ में आ गई कि कीपैड मोबाइल फ़ोन में जो मेन आईसी होती है उसमें हमारे ये सप्लाई का मैनेजमेंट होता है। इस तरीके से सप्लाई बननी चाहिए और वो बनेगी नहीं तो हमारा फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो अगर हम देखें कि इस आईसी को बदलने की कब ज़रूरत पड़ेगी, जब हमें ये सारी सप्लाइयाँ में से कोई एक ना मिल रही हो या एकदम अगर कोई नहीं मिल रही है। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने VBAT अंदर किया, यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही है, किस पे, वही ऑन ऑफ बटन पर। तो फिर क्या होगा, ऑन ऑफ बटन क्या है, वही कीपैड का बटन है ये पावर वाला, तो यहाँ पर नहीं मिल रही तब भी बदलनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मेरा क्रिस्टल सही है, ठीक है, अगर मेरा क्रिस्टल सही है तो ये ट्रिगर भी होगा, जो ट्रिगर होगा। और ये देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि ये सप्लाइयाँ हमें अगर आउटपुट में नहीं मिल रही हैं तो 101% हमें ये आईसी रिवॉल्व करके देखनी पड़ेगी, नहीं तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो क्या है कि बहुत साधारण सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उस चीज़ की नॉलेज हो कि कौन सी सप्लाई किस में जा रही है, ठीक है। ठीक, थैंक यू।